कितनी बड़ी संख्या में हमास के आतंकी बॉर्डर को तोड़कर इजराइल में घुसे थे और उसके बारे में फोर्सेस कह रही हैं कि 1500 की बॉडी यानी डेड बॉडी इजराइल में पाई गई है। मतलब उन्हें मार दिया गया है और बॉर्डर सील कर दिया गया है, अर्थात जिस बॉर्डर को तोड़कर वो अंदर घुसे थे उस पर पुनः इजराइल ने अपनी तरफ से कब्जा स्थापित करते हुए बॉर्डर को पूरी तरह चाक चौबंद बंद कर दिया है, यानी उसकी तरफ से एंट्री बंद हो गई है। इसी बीच में नेतन्याहू का कॉल आता है यानी कि प्रधानमंत्री के पास, लेकिन उससे पहले मीडिया में उनकी तरफ से पंक्तियां आती हैं और वो क्या है, शुरू उनने किया था, खत्म हम करेंगे। और जब इस प्रकार की वार्निंग आती है और उनके द्वारा दिखाया जाता है दुनिया को तस्वीरें दिखा दिखा करके कि देखिए हम बड़ी आसानी से और सभ्यता से जी रहे थे, हमास के आतंकी हम पर आए, अब उसका परिणाम कैसा होगा, बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा आज शाम 4:30 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके गाजा पट्टी में हुए हमलों की तस्वीरें दुनिया भर में जारी की गई कि देखिए अब हमारी एयर फोर्सेस जाकर के इनके रिहायशी इलाकों में भी अटैक कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, देखिए यह माना गया है कि जब भी कोई दो दुश्मन आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो इन तीनों को, क्योंकि ये सभी वल्नरेबल हैं, इनको छोड़ करके काम किया जाता है, यानी पुरुषों के साथ और सेना के साथ असल में लड़ाई लड़ी जाती है। इवन सबसे पहली लड़ाई सैनिकों के साथ लड़ी जाती है, लेकिन चूंकि यह कायराना हरकत है, इस हरकत में महिलाओं को, बच्चों को ढाल बनाया गया है और ढाल बना करके उनका उपयोग मानव शील्ड बनाने में किया गया है और तो और उनके साथ बार्गेनिंग करने में किया गया है कि यदि आपको अपने लोग चाहिए तो हमारे इतने लोग छोड़िए। अच्छा, ऐतिहासिक रूप से एक बात इनसे गलती हुई है इजराइल से पहले भी कि इन्होंने अपने इजराइलियों की एवज में कुछ फिलिस्तीनियों को जेल से छोड़ा था। अब ये लोग 150 से अधिक लोगों को अपने पास लेकर बैठे हैं जो कि इजरायली हैं। ऐसी स्थिति में ये इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा है तुम जो करना चाहते थे वो तुम अब कर चुके हो, अब बारी हमारी है और हम अब कितने लोगों को कहां कहां मारेंगे वो अब तस्वीरें जारी करके बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पट्टी पर होते हुए हमलों की फोटो जारी कर रहे हैं। जंग थोपने पर कह रहे हैं कि खात्मा करने का प्लान हमारा है। अब तक 1665 लोगों की इस युद्ध के अंदर मौत हो चुकी है। बहुत सारे पत्रकार इस तरीके से भी आजकल इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि लोग इस जंग का जश्न मना रहे हैं। कई पत्रकारों की समझ थोड़ी ढीली हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी या मतलब बातें चल नहीं पा रही हैं। वास्तविकता में लोग जंग का जश्न नहीं मना रहे हैं, आतंक के मुंहतोड़ जवाब का जश्न मना रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसके खिलाफ जो रिटेलिएशन हुआ है वो हर मानव के मन में है कि ऐसे दानवों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जिन्हें जंग में जश्न नजर आता है, भारत जैसे देश तो शांति प्रिय देश ही कहलाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर पर भी हम पीस की, डिप्लोमेसी की और डायलॉग की बात ही करते हैं, लेकिन जब महिलाओं और बच्चों को आप अपनी हवस का, अपने निर्दय गैर मानवीय कृत्यों का अगर आप इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो शायद ही मानवता आपके हित के बारे में विचार करेगी। और जो लोगों में युद्ध के नाम पर जश्न है वो आपको जश्न नहीं, वो बदले के रूप में दिखाई देना चाहिए। और फिलहाल यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखा गया है। साथियों, 1665 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इजराइल में 900 लोग मारे गए हैं, 2300 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चे, 120 महिलाओं समेत 765 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। देखिए, जब युद्ध होता है या बम गिरता है तो वो देखकर या सेलेक्ट करके नहीं करता है, लेकिन हमास के आतंकियों ने सेलेक्ट करके बच्चों को और महिलाओं को उठाया और उन्हें पब्लिकली लोगों के सामने इस प्रकार से घुमाया जिसकी वजह से लोगों को यह दिखाई दे कि बच्चों में जो डर है, महिलाओं में जो डर है वो इजराइल की कमजोरी है। उन्हें रोता हुआ, चीखता हुआ, उनके व्यवहार करते हुए फोटो और तस्वीरें डालना इजरायलियों के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए किया गया प्रयास है। और ऐसी स्थिति में इजरायली एयरफोर्स के द्वारा की गई कार्रवाई दुनिया भर से समर्थन प्राप्त कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आतंक का जब भी इस प्रकार से दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग क्या मतलब, आतंक का तो कभी सदुपयोग हो ही नहीं सकता, लेकिन आतंकी घटनाएं जब भी होती हैं तो उस पर दुनिया एक्सपेक्ट भी इसी प्रकार का रिटेलिएशन करती है। तस्वीरें बयान है कि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच चल रहा, हमास के बीच चल रहा यह संघर्ष बहुत सारे ऐसे बेकसूरों की जान लेगा जिन्होंने कभी इस युद्ध की प्लानिंग भी नहीं की थी। संभवतया गाजा पट्टी के अंदर छिपे हुए हमास के आतंकी
इस हमले में हो सकता है ना मारे जाएं, हो सकता है वो अंडरग्राउंड कहीं अपनी सुरंगों में छुप जाएं, लेकिन वो अपनों की जो कीमत चुका रहे हैं उसको शायद ही कभी कोई समझा पाएगा।